साथियों नमस्कार। नाम बड़ा या काम, हम यहाँ पे आज चर्चा करते हैं छोटे छोटे कामों का जो हमारे जीवन में प्रतिदिन करते हैं और करना चाहिए। जिस प्रकार हम मनुष्य जीवन में आए हैं तो निश्चित ही हम श्रेष्ठ प्राणी हैं, इस सृष्टि का श्रेष्ठ प्राणी हैं और श्रेष्ठ प्राणी होने के बावजूद भी हम वो कार्य कर बैठते हैं जो कि पशु लोग करते हैं। तो मित्रों, आज हम उन छोटे छोटे बातों के संबंध में चर्चा करते हैं जैसे कि ध्यान, प्राणायाम, आसन और कई प्रकार की चीज़ें हैं जैसे श्वासों में ध्यान देना, भोजन के संबंध में जानकारी रखना, सही भोजन करना, मन और आत्मा को समझना या चिंतन मंथन करना, स्व अध्ययन करना। ये काम बड़ा छोटा लगता है लेकिन यही जीवन को सबसे ऊपर उठाता है, क्योंकि आदमी ये सोचता है कि मैं इस जीवन में आया हूँ तो मुझे धन, यश, नाम कमाऊं, लोग मुझे जाने, लोग मेरे पीछे घूमे, लोग मुझे पहचाने। यही लक्ष्य होता है। चाहे बड़े से बड़े राजनेता हो, चाहे वो अभिनेता हो, चाहे किसी भी क्षेत्र में ख्याति प्राप्त व्यक्ति हो, उसका यही मकसद रहता है कि वो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हो, सबसे ज़्यादा फेमस हो। यहाँ तक आदमी अपराध भी करता है तो भी सोचता है कि मैं सबसे बड़ा हूँ या मेरा नाम सबसे ऊपर हो। आजकल सोशल मीडिया में देखते होंगे, हमारे देश के लोगों में कुछ अपराधियों के बारे में सोशल मीडिया और समाचार और पत्रों में इतना कहानी गढ़ गढ़ कर बताया जाता है कि लोगों के विचार में गंदे विचार का आना बिल्कुल स्वाभाविक है। इसलिए आप जो है कभी भी नहीं चाहेंगे कि आपका बच्चा या आपका परिवार का कोई सदस्य अपराधी बने। भले ही आप अपराधी का तारीफ करते हो या अपराधी के कार्यों के बारे में आप जानबूझकर किसी भावना से पीड़ित होकर उसका तारीफ करते हो, लेकिन अपराध तो अपराध होता है और हर माँ बाप या हर परिवार के लोग किसी को भी अपराधी रूप में नहीं देखना चाहते हैं। लेकिन आज समाज में कितनी बदलाव आ चुका है। कई देशों में युद्ध छिड़ा हुआ है, आप समाचारों में देखते होंगे। लेकिन ये युद्ध भी दिखावटी युद्ध भी होता है। युद्ध करने के पहले सूचित कर दिया जाता है कि हम यहाँ यहाँ हमला करेंगे, यहाँ आप सावधान रहिए। तो आज के सामान्य लोगों को सभी लोग मूर्ख बेवकूफ़ बनाने के बारे में सोचते हैं। आपको समझना है कि किस तरीके से हम धोखेबाजों से सावधान रहें। आप जिन्हें अपने बड़े हमदर्द या आइकन मानते हैं, उनके भी जीवन शैली को देखिए, पढ़िए, आपको पता चल जाएगा कि वो कैसा आदमी था या कैसा उसका जीवन रहा है। आप बड़ा से बड़ा पद पा लीजिए, बड़ा से बड़ा धन कमा लीजिए, लेकिन आपको आत्मसंतुष्टि नहीं मिलेगा। ऐसे देखने को मिलेगा। आप समाचार पत्रों को पढ़ें या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से आप अध्ययन करें, आदमी कभी संतुष्ट नहीं होता। एक बार जो कुर्सी में पद में बैठ गया, उतरने नहीं चाहता। चाहे वो किसी भी पद की बात हो, चाहे छोटा से छोटा पद हो या बड़ा से बड़ा पद हो, तो ये तृष्णा जो होती है कभी मिटती नहीं है और चलते ही रहता है। आदमी के मरते तक के इच्छाएं कभी पूर्ण नहीं होता। बने रहूं और बड़ा बनूं, इस प्रकार आदमी भय में या फिर लालच में जीता है और ऐसा आदमी कभी भी सफल मनुष्य नहीं हो सकता। आज आपको ऐसे महत्वपूर्ण व्यक्ति
देखने को नहीं मिलेगा। जैसे गुरु नानक, ईसा मसीह, गौतम बुद्ध, महावीर स्वामी, स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, आचार्य श्री रामचंद्र शर्मा जी और विभिन्न कई नाम हैं, रहीम जी है, कबीर साहिब जी है और तरह तरह के लोग हैं जिन्हें आज हम याद कर रहे हैं। क्या इन्होंने बहुत सारे धन कमाए? क्या इन्होंने बहुत बड़ा पद प्राप्त किया जिसके कारण हम याद करते हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन उसके जो कार्य है वो मनुष्य होने का असली कार्य है, इसलिए आज हम उन्हें याद करते हैं। जो भी आदमी गलत करता है उसका परिणाम इसी लोक में यही मिलता है, कहीं नर्क नहीं, कहीं स्वर्ग नहीं। इसलिए जो सोच रहा होगा कि मैं संसार को धोखा देकर बड़ा बन गया हूँ या सबको धोखा दे सकता हूँ, तो उनकी गलत फहमी है। आप यदि इतिहास देखेंगे तो बड़े बड़े सम्राट हुए, बड़े बड़े राजा हुए, महाराजा हुए, बड़े बड़े नेता हुए, आज किसी का भी अस्तित्व नहीं है। और महान कार्य करने वालों का अस्तित्व हमेशा रहता है। इसलिए हमें ऐसा कार्य करना चाहिए जिससे हमारे जीवन की वो बातें या वो कार्य हमेशा हमेशा के लिए लोग याद रखें। वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हुए यहीं पे विराम देता हूँ। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।